श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 14 मार्च 2025 को है होली, जिस दिन आप सभी लोग होली खेलने वाले हैं। और इसी में आती है एक महादेव की होली, जो कि आप सभी लोग हर बार अपने घर पर भी खेलते हो और सीहोर में जाकर भी खेलते हो, जो कि पंडित जी खुद इस होली को खेलते हैं। तो आखिर महादेव की होली कैसे खेली जाती है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्योंकि महादेव की होली का नाम का मतलब यही है कि आप लोग इस दिन शिव जी के साथ होली कैसे खेल सकते हैं, इसका यहाँ पर ये मतलब होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आपको महादेव के साथ होली कैसे खेलनी है, शिव जी के साथ होली कैसे खेलनी है, क्या उनके ऊपर भी आप लोग रंग डालकर होली खेल सकते हैं, क्या ये सही है या नहीं है। और अगर नहीं है तो भाई हमें शिव जी के साथ इस दिन होली कैसे खेलने चाहिए, क्योंकि होली क्या है भाई, रंगों का दिन है, रंगों का त्योहार है ना। तो भाई जब हम शिव जी के साथ इस दिन होली खेलते हैं तो वो उस दिन आशीर्वाद देकर हमारे जीवन में भी रंग भर देते हैं। और जब वो हमारे जीवन में रंग भरते हैं तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आप आना शुरू हो जाती हैं, हमारी ज़िंदगी में भी रंग भरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों एक दिन पहले मतलब कि 13 मार्च को होली का दहन होगा, जो कि होली के एक दिन पहले रात्रि में ही यहाँ पर किया जाता है। अब देखिए, इस बार जो है होलिका दहन का एक शुभ मुहूर्त है, उसी शुभ मुहूर्त में आप लोग को होलिका दहन की पूजन यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले हम आपको होलिका दहन के बारे में कुछ विशेष बातें बता देते हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। देखिए, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी होलिका दहन होने वाला है, होली जलने वाली है और आप वहाँ पर पूजन करने वाले हैं और आप वहाँ की राख लेकर आने वाले हैं, तो सबसे पहले ये बात ध्यान रख लीजिए कि इस दिन जो है एक साया है, जो कि भद्रा का साया है। मतलब भद्रा काल है, जिस समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, मतलब कि अच्छे काम नहीं किए जाते हैं। तो भाई ये जो समय है ये 13 मार्च के दिन ही रहेगा। और ये जो समय है ये सुबह 10:35 से शुरू होकर रात्रि को 11:26 तक यहाँ पर रहने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि 13 मार्च के दिन रात्रि को 11:26 तक यहाँ पर होलिका दहन नहीं होगा। ठीक है, जिस भी जगह हो रहा हो आप वहाँ पर नहीं जाएं तो ज़्यादा बेहतर है ना, क्योंकि इस समय के बीच में आपको होलिका दहन नहीं करना है, होली नहीं जलाना है, ना तो उसकी पूजन करना है। आपको होलिका दहन करना है 11:26 के बाद, है ना। मतलब कि होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो आप ये मान सकते हैं कि 13 मार्च गुरुवार के दिन को रात को 11:26 से शुरू होकर रात्रि को 12:30 बजे तक यहाँ पर रहने वाला है। लगभग 1 घंटे का समय है, जिस समय में आप लोग होलिका दहन कर सकते हैं, अपनी पूजन अर्चना कर सकते हैं और होली की राख से जो भी आप लोग उपाय करने वाले हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये बात समझ गए कि होलिका दहन का जो समय है वो रात्रि को 11:26 के बाद से ही शुरू होगा। और आप लोग अगर होली की पूजा करेंगे तो 11:26 के बाद ही करेंगे। कुछ लोग अपने घर पर ही यहाँ पर होली मनाते हैं, मतलब होली का दहन करते हैं, जो कंडे की छोटी छोटी सी मतलब यहाँ पर बनाकर होली कई सारे लोग अपने घर पर भी मनाते हैं। तो आप लोगों को भी अपने घर पर जो होली का दहन करना है वो भी 11:26 के बाद करना है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आप लोग होली की पूजन करना चाहते हैं तो इसमें आप लोग फूल, अक्षत, चंदन वगैरह, हल्दी वगैरह, गुलाल वगैरह, 5 तरह के अनाज, गेहूं की बालियां वगैरह, ये सारी चीज़ें समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप अगर चाहें तो होलिका दहन की अग्नि में सूखा नारियल, अक्षत, ताज़े फूल, है ना, साबुत मूंग की दाल, हल्दी के टुकड़े, गाय के सूखे गोबर से बनी माला, जल और गुलाल जो है यहाँ पर डाल सकते हैं होलिका दहन की आग के अंदर। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों होलिका दहन में सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ होती है तो वो होती है होलिका की परिक्रमा करना। आपने देखा भी होगा होलिका की परिक्रमा लोग करते हैं। तो अगर आपकी क्षमता है तो आप होलिका जब जल रही हो तो उस समय 7 परिक्रमा ज़रूर करें, है ना। और अगर ज़्यादा क्षमता ना हो तो कम से कम 1 परिक्रमा तो आप कर ही लें। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर होली जलती है और आपके घर पर ही आप लोग बनाते हो तो भाई आप अपने घर पर भी ऐसे ही यहाँ पर पूजन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अभी हम इसकी राख की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने होलिका दहन किया तो होलिका दहन करने के बाद आपको उसी वक्त राख लेकर नहीं आनी होती है, आपको अगले दिन या सुबह सुबह जो है होलिका दहन की जो राख होती है वो लेकर आनी होती है। जो भी लोग लाते हैं उनके लिए हम बात बता रहे हैं। दरअसल इस राख का बहुत ही विशेष महत्व होता है और ये राख बहुत ही मतलब शुभ और महत्वपूर्ण हो जाती है उन लोगों के लिए जिन लोगों को अपने घर में सुख और शांति यहाँ पर चाहिए रहती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, हम आपसे बोल नहीं रहे, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कि होलिका दहन की जो राख होती है इसे लोग अपने घर पर लाकर लाल कपड़े में बांध कर रखते हैं, ताकि उनके घर में सुख और शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे, कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हो। तो अगर आप लोग करते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ध्यान रखें दोस्तों, होलिका दहन जिस दिन रहे उस दिन आप कोई भी गलत चीज़ों का सेवन ना करें। उस दिन पैसों का किसी से भी लेन देन ना करें, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप उस दिन पैसों का किसी से लेन देन कर रहे हैं तो भाई
आप समझ लेना कि वो आपका पैसा जाएगा, वो वापस लौट कर नहीं आएगा, ठीक है? तो उस दिन होलिका दहन के दिन और होली के दिन आप लोग पैसों के लेन-देन से थोड़ा बचिएगा, ना फिर किसी से पैसा लेना है, ना किसी को पैसा देना है, ठीक है? और गलत काम इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना है, मांस-मदिरा जो लोग भी सेवन करते हैं, भई इसका बिल्कुल भी नहीं करना है और इस दिन बड़े-बुज़ुर्गों का सम्मान करना है, उनसे आशीर्वाद ज़रूर लेना है होलिका दहन और होली के दिन पर, ठीक है? तो इस बात को आप लोगों को यहाँ पर मतलब ध्यान रखना है। और आपको हम बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रहलाद को बचाने के लिए होलिका अग्नि में जल गई थी, इसलिए यह पर्व बुराई बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। इसलिए जब आप लोग होली की राख को अपने घर पर लेकर आते हो तो वो आपके घर में प्रेम, सुख और शांति यहाँ पर लेकर आती है और बहुत मतलब सुख समृद्धि आपके घर में यहाँ पर आना शुरू हो जाती है, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर ये बात हो गई एक दिन पहले की, मतलब होलिका दहन के समय की, जब आप लोग होलिका दहन यहाँ पर कर रहे होगे और होलिका दहन में आपको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है, ठीक है? और जो लोग ज़्यादा कुछ भी ना कर पाए तो होली की परिक्रमा करके ही आ जाए, वही उनके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अब हम बात करते हैं होली के दिन की, कि होली के दिन आप लोगों को जो है क्या करना है, होली खेलना है ना। किसके साथ खेलना है? महादेव के साथ खेलना है। अपने प्रियजनों के साथ तो आप लोग होली खेलेंगे ही खेलेंगे, पर महादेव के साथ होली खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बार कुछ लोग खेलते हैं, बहुत सारे लोग खेलते हैं, तो इस बार कैसे खेलना है, जिन लोगों को नहीं आता है वो यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा। अब देखिए, हम आपको एक और विशेष बात बता दें कि होली का जो दिन है, मतलब 14 मार्च का जो दिन है, इस दिन यहाँ पर चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है ना। चंद्र ग्रहण का वो जो समय है वो भी आप लोग सुन लीजिए, सुबह 9:29 से लेकर दोपहर के 3:29 तक जो है चंद्र ग्रहण का समय रहेगा। अब आप देखो कि 14 मार्च के दिन सुबह का समय रहेगा, जिस समय हमारे यहाँ चंद्रदेव नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब यह है कि उस चंद्र ग्रहण का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, वो बाहर के देशों में जो जहाँ पर चंद्रमा उस समय दिखाई देगा उस जगह पर पड़ेगा, क्योंकि इस समय तो हमारे यहाँ धूप रहेगी, मतलब सूर्यदेव रहेंगे, तो यहाँ पर हमारे यहाँ कोई भी चंद्र ग्रहण का असर आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए हमने आपको चंद्र ग्रहण का समय बताया, जो कि सुबह 9:30 बजे से चंद्र ग्रहण का समय शुरू होगा। जिन लोगों को जब भी मतलब वो लोग नियमों का पालन करते हैं, तो वो सुबह 9:30 बजे के बाद से जो भी चंद्र ग्रहण के नियमों का पालन होता है, भई उनका पालन शुरू कर देना। अन्यथा इसका जो मतलब प्रभाव है वो हमारी पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण हमारी पृथ्वी पर नहीं होता है ना, मतलब नहीं होगा। और जब ये चंद्र ग्रहण ही नहीं होगा तो इसका सूतक काल भी कोई मान्य नहीं होगा। ये बात हमने आपको अच्छे से बता दी है और ये बात आप लोग समझ भी लीजिएगा, ठीक है? और हमने आपको चंद्र ग्रहण का समय बता दिया है, सुबह 9:29 से लेकर दोपहर के 3:29 तक चंद्र ग्रहण रहने वाला है, जो कि हमारे यहाँ नहीं, बाहर के देशों में रहेगा। जहाँ पर रहेगा वहीं पर इसका सूतक काल मान्य रहेगा और वहीं पर वहाँ के लोगों को इन नियमों का यहाँ पर पालन करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोग होली खेल सकते हैं, होली खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। 9:30 बजे के बाद भी होली खेल सकते हैं, 9:30 बजे के पहले भी होली खेल सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी किसी को यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं महादेव की होली की, कि महादेव के साथ की होली कैसे खेली जाती है। तो क्या महादेव की होली मतलब महादेव के साथ भी हमें रंगों से होली खेलनी चाहिए? क्या शिवलिंग के ऊपर जाकर हमें रंग चढ़ाना चाहिए, जो गुलाल होता है वो चढ़ाना चाहिए? तो देखो, ऐसा नहीं है। महादेव की होली थोड़ी अलग तरीके से खेली जाती है ना। महादेव की होली के लिए क्या करना होता है आप लोगों को, जो लोग सीहोर भी जाते हैं उन लोगों के लिए भी यह बात है, क्योंकि सीहोर में महादेव की होली विशेष खेली जाती है। पंडित जी खुद इस होली को खेलते हैं, हर बार खेलते हैं। तो जो लोग सीहोर में जाकर खेलेंगे वो लोग भी इसी तरीके से होली खेलेंगे, और जो लोग अपने घर पर या अपने घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पर जाकर महादेव की होली खेलेंगे, वो भी इसी तरीके से करेंगे जैसे हम आपको बताने वाले हैं। देखो, महादेव की होली के लिए आप सुबह सुबह जल्दी उठ जाइएगा, स्नान वगैरह कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा सबसे पहला रंग आप भगवान को लगाएं, मतलब कि सबसे पहली होली जो है, महादेव की होली जो है, वो आप शिव जी के साथ ही खेलें, उसके बाद फिर अन्य जनों के साथ खेलें, ठीक है? अब आपको करना क्या है, सुबह सुबह जल्दी उठ जाइएगा और सुबह जल्दी उठने के बाद अपने घर से जो आप 1 लोटा जल लेकर जाते हो, उस 1 लोटे जल को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? वही 1 लोटा जल जो आप प्रतिदिन लेकर जाते हो, है ना? तो 1 लोटे जल को आप लोग तैयार करके अच्छे से रख लीजिएगा, है ना? अब जब आप 1 लोटा जल तैयार कर लेते हैं तो अपने ही घर से आपको लेना है चंदन। कौन सा? पीला चंदन। आपके घर की पूजा घर में रखा हुआ होगा, ध्यान रखना बस थोड़ा सा अच्छा चंदन होना चाहिए, शुद्ध चंदन होना चाहिए, है ना? तो आपको जो है मतलब थोड़ा सा पीला चंदन लेना है, और पीला चंदन 1 चुटकी लेना है, मतलब कि 1 चुटकी। आपके पास अगर घिसने वाला चंदन है तो वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और पाउडर वाला चंदन है तो वो आप लोग ले सकते हो ना। तो आपको क्या करना है, अपने चंदन की डिब्बी में से 1 चुटकी चंदन निकालना है और ऊपर से ही अपने 1 लोटे जल के अंदर डाल देना है। उंगली से मिलाना नहीं है, ना तो अपनी उंगली उस जल के अंदर डालना है, मात्र 1 चुटकी पीला चंदन लेकर अपने लोटे के अंदर डाल देना है, बस ऐसा का ऐसे ही छोड़ देना है। फिर ऐसे के ऐसे लोटे को लेकर आप शिव जी के मंदिर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका मन है कि भगवान शिव जी के साथ भी हम गुलाल के साथ होली खेलें, तो अपने साथ में अच्छा वाला जो गुलाल होगा वो लेकर जाइएगा, लेकर जा सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप लोग गुलाल लेकर जा सकते हो, या जो आपके पास पैकेट वगैरह हो गुलाल की, वो लेकर जा सकते हो, है ना?
तो आप शिव जी के मंदिर पहुँचो, इसके अलावा जो भी आपकी पूजा अर्चना की सामग्री है वो सारी चीज़ें आप लोग लेकर जा सकते हो। और होली पर जो आपने अपने घर में पकवान बनाए हुए होंगे वो भी शिव जी के लिए ज़रूर लेकर जाना, उनको भोग लगाने के लिए, क्योंकि आप जब अपने घर में पकवानों को खाओगे तो आप भगवान शिव जी को भी ज़रूर खिलाओगे, ठीक है? तो अपने घर में जो भी बना हुआ हो, जैसे आप होली मनाते हो वैसे ही भगवान शिव जी के लिए भी आप सब कुछ लेकर जाना, भगवान शिव जी को के साथ होली खेलने के लिए, ठीक है? क्योंकि जब हम होली खेलते हैं तो पकवान वगैरह भी साथ में ज़रूर खाते हैं ना। तो शिव जी के मंदिर पहुँचिएगा, मंदिर पहुँचने के बाद आप लोग सबसे पहले तो जाकर महादेव की होली खेलेंगे। महादेव की होली खेलने के लिए मात्र यही होता है कि आपको 1 लोटा जल लेना होता है, उसके अंदर चंदन डालकर इस जल को फिर शिव जी पर चढ़ाना होता है। सिंपल सी ये होती है महादेव की होली। अगर आपने इस जल को शिवलिंग पर चढ़ा दिया होता है, तो आप महादेव की होली खेल लिए होते हैं ना, मतलब महादेव की होली इसी को कहते हैं। जो लोग सीहोर में रहेंगे वही वहाँ पर वो कोई भी एक कंकड़ पत्थर को उठा लीजिएगा और वहाँ पर शिवलिंग बनाकर उसी पत्थर के ऊपर जो है आप महादेव की होली का जो ये जल है ये आप लोग चढ़ा दीजिएगा, ठीक है? चंदन डालना ज़रूरी है बस, तभी महादेव की होली ये मानी जाएगी। जैसे ही आपका जल चढ़ जाता है, तो जल चढ़ने के बाद अब आपकी जो भी पूजा अर्चना है पहले वो कर लो। अभी गुलाल मत चढ़ाना, पहले आपकी जो भी पूजा अर्चना है वो कर लो, है ना? महादेव की होली के में सबसे मेन यही है कि जल आपको चढ़ाना है चंदन डालकर, है ना? उसके बाद पूजा अर्चना कर लो। पूजा अर्चना करने के बाद भगवान को आप भोग लगाओ, है ना? भोग मतलब कि जो भी आपके घर में पकवान बने हुए हैं होली के लिए वो लगाओ। उसके बाद में आप अब शिव जी पर गुलाल लगाओ, है ना? हल्का सा, ज़्यादा गुलाल नहीं लगाना है, हल्का सा गुलाल लेना है और शिव जी पर आपको चढ़ा देना है, ठीक है? और वहीं पर जो है अपने मतलब अपने ऊपर भी थोड़ा-सा गुलाल चाहो तो टीके के रूप में एक तरीके से भगवान शिव जी का आशीर्वाद स्वरूप समझते हुए लगा सकते हो, है ना? तो इस तरीके से आप लोगों को महादेव की होली खेलनी है। आप अपने घर में जो छोटा-सा शिवलिंग है, उनके साथ भी महादेव की होली ज़रूर खेलिएगा। उनको भी गुलाल ज़रूर लगाइएगा और जो आपके घर के पास में शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर भी जाकर महादेव की होली ज़रूर खेलिएगा और गुलाल ज़रूर लगाइएगा। और जो लोग सीहोर जाकर महादेव की होली खेलेंगे, वही वो पंडित जी के साथ तो खेलेंगे ही खेलेंगे, साथ ही में सीहोर कुबेरेश्वर धाम में भी कंकड़ पत्थर को जो है मतलब शिवलिंग मानकर वहाँ पर भी महादेव की होली खेलकर गुलाल ज़रूर लगाइएगा, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, ठीक है? तो इस तरीके से आपको महादेव की होली खेलना है, होलिका दहन की सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, चंद्र ग्रहण का ध्यान रखना है और सारे समय हमने आप जो भी आपको ज़रूरी थे वो बताए दिए। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।